प्रार्थना से शुरू करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। असत से सत की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। हम जिस जगत में जीते हैं, चारों तरफ यहाँ आकार है, डिजाइन है, डिस्क्रिप्शन है, शेप है, आकारों का जगत है। हमारे घर में या बाहर हर तरफ आकार। इनकी पहचान है, इनके लेबल है, इनका मेजरमेंट है, इनका रंग है, इनकी गंध है, इनकी खुशबू है, इनके साइज है, इनके बिहेवियर है। ये सब कहाँ स्टोर्ड है? हमारी मेमोरी में। तो शिक्षा हमें दी जाती है, वो मेमोरी में हमारे में वो डेटा इकट्ठा होता रहता है। ये व्यक्ति है, ये फूल है, ये फल है, ये लोग हैं। फिर हमारी साइकोलॉजी में वो व्यवहार स्टोर्ड है कि इस इंसान का व्यवहार कैसा है, कैसे बात करता है, कैसे रहता है, ये भरोसे के काबिल है कि नहीं, या इसकी फितरत चीटिंग करने की है, झूठ बोलने की है, धोखा देने की है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो जो बिहेवियर होता है वो भी हमारे यहाँ माइंड में स्टोर होता है सबका। इस सबको कहते हैं स्थूल जगत, जिसमें हम जीते हैं, जिसमें रहते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की क्या यात्रा है? स्थूल जगत को जानने वाला मैं, देखने वाला और इसको डिस्क्राइब करने वाला भी मैं डिस्क्राइब करता है कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, फलाना व्यक्ति कैसा है, उसके यहाँ क्या होता है, क्या खाना पहनता है, क्या कपड़े पहनते हैं, कैसा व्यवहार होता है। तो मैं किसका बॉस है यहाँ? स्थूल जगत का सेंटर है। और इसी तरह से मैं अपनी जिंदगी को चलाता है, जहाँ मेरी और मुझे, मैं का केंद्र है और मेरी और मुझे उसके हेल्पिंग हैंड है। लेकिन इस मैं, मेरा और मुझे और स्थूल जगत धीरे धीरे कैसे शून्य में विलीन होता है, उसकी प्रोसेस आज हम देखते हैं। कैसे स्थूल जगत सूक्ष्म होते शून्य हो जाता है, इसकी छोटी सी यात्रा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम इंद्रियों के द्वारा जगत को जानते हैं, आंखों के द्वारा आंखें खोलते तो चीजें दिखती, आंखें बंद करते तो चीजें नहीं दिखती। इंद्रिय हमारी माध्यम है स्थूल जगत को नोटिस करने की, नापने की, उसको वर्णन देने की, उसको नाप देने की, उसको रंग रूप देने की, डिजाइन स्ट्रक्चर देने की। तो आंख हमारा केंद्र हो जाती है। तो इतना बड़ा विराट स्थूल जगत कहाँ सिमट के आ गया? आंख में। सारे दृश्य का केंद्र क्या बन गई? आंख। आज हम दृग दृश्य विवेक उपनिषद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आंख केंद्र हो गई, बाकी सब दृश्य हो गए। आंख न हो तो ये सब वर्णन हम नहीं जान सकते। एक अंधे को इस तरह का वर्णन, विविध वर्णन दुनिया का नहीं आएगा, रंग का, रूप का, आकार का। तो इस तथाकथित विराट दिखने वाले जगत, आकारों के जगत का केंद्र आंख है।
आंख देख रही है और जगत दिख रहा है। आंख ना हो तो जगत होता नहीं, देखने वाला ना हो तो दृश्य का कोई मतलब नहीं। गहरी नींद में जब आंख शून्य हो जाती है तो जगत मिट जाता है। अब इसको थोड़ा गहरे में चलते हैं। आंख ने देख तो लिया, लेकिन आंख को क्या मालूम ये कलर रेड है, ये ग्रीन है, ये मोटा है, ये पतला है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नर है, ये नारी है, ये पशु है। आपको थोड़ी मालूम। इसका बॉस कौन हो गया? मन, माइंड। तो स्थूल जगत धीरे धीरे कहाँ केंद्र केंद्र की तरफ, अंदर की तरफ सिकुड़ता जा रहा है। पहले पूरा ये विराट का जो विस्तार हमारे चारों तरफ घर द्वार और रिश्ते में सिमट के क्या आ गया, आंख में आ गया। लेकिन तभी हमें लगता है देखो हमारी आंखों में दर्द हो रहा है, हमारी आंखें धुंधला रही हैं, कुछ देख नहीं पा रही, धुआं चला गया, जलन हो रही, ठीक से देख नहीं पा रही। ठीक से नहीं देख पा रहे तो चश्मा लगाओ। ठीक से नहीं देख पा रही, धुंधला दिखाई दे रहा तो चश्मा लगाओ क्लैरिटी का। यानी आंखों में जो गड़बड़ियां हो रही उसे कौन जान रहा है? मन। ठीक से नहीं देख पा रहे, धुंधला रही, जलन हो रही। तो ये बाहर का जगत कहाँ आ गया सिकुड़ के? मन में। अब मन दृष्टा हो गया, आंखें दृश्य हो गई। पहले आंखें दृष्टा थी और पूरा जगत दृश्य था। दृश्य से दृष्टा की ओर, और विराट से सूक्ष्म की ओर। इतना विराट जगत था, आंख में आ गया। फिर आंख दृष्टि की, दृष्टा मन हो गया। अब दृश्य से दृष्टा की आए तो बोले नहीं, ये भी इससे ज्यादा ये जरूरी है, हेल्पिंग है, माध्यम है, लेकिन इससे ज्यादा केंद्र बिंदु हमारा मन है। वेरी गुड। मन पर। अब तुमने देखा कैसे दृष्टा दृश्य बनता चला जा रहा है। पहले आंख दृष्टा थी, अब आंख दृश्य हो गई मन की। अब मन दृश्य बन रहा है। कैसे? तुम जाना मन बड़ा बेचैन है, मन में बड़ी उथल पुथल है आज, मन बड़ा अशांत है। मन कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, याद नहीं कर पा रहा। मेमोरी में चले गए हम, किसी को रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा वो कौन व्यक्ति मिला था, आवाज तो पहचानी सी लगती। कल्पना कर रहा मन, इच्छा कर रहा। मन की जितनी भी गतिविधियां हैं, चाहना, सोचना, कल्पना करना, तर्क करना, कंपेयर करना, याद करना, सारा ज्ञान का जितना भी चक्र है, उसे जानने वाला कौन है? उसे देखने वाला कौन है? अब वहां आंख तो है नहीं, तो जानने वाला कहें या देखने वाला कहें, लेकिन दर्शन शास्त्रों से दृश्य दृष्टा की तुलना दी गई, इसलिए अब दृष्टा और दृश्य की अगर तुलना करें तो अब मन दृश्य हो गया और दृष्टा कौन हो गया? दृष्टा कौन हो गया? पहले मैं आंख थी, फिर मैं मन बन गया, अब मैं दृष्टा हो गया, मैं पीछे हटता चला जा रहा है। मतलब हमारी यात्रा विराट से, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की जा रही, सटिल सटिल और सूक्ष्म होती चली जा रही। अब अच्छा, तो ये मन को भी हम जान सकते हैं, इस मन के शोरगुल को हम जान सकते हैं, मन के बेढंगेपन को भी हम जान सकते हैं। मन उदास होता हम जान लेते हैं, मन खुश होता ये भी हम जान लेते हैं। यानी हम उससे अलग हैं, तभी तो उसको जान सकते हो। आंख दृष्टा कभी जब दृश्य को देख रही, और मन आंख से अलग है क्योंकि मन आंख को जान लेता। और अभी और एक गहरा, जैसे अभी हमने मैं कहा, सिर्फ हम या मैं, हम मन को भी जान रहे हैं, मन की उछल कूदियां देख रहे हैं। मन उदास है ये जान लेते हैं, मन क्रोधित है ये जान लेते हैं, मन प्यार से भरा है ये जान लेते हैं।
मन चिंता से ग्रस्त है, ये भी जान लेते हैं। मन उलझनों में उलझा है, ये भी जान लेते हैं। लेकिन नाम मैं का दे देते, मैं उलझी हूँ, मैं चिंताग्रस्त हूँ, मुझे परेशानी हो रही है, मेरा मूड ठीक नहीं है, आई एम अपसेट, मैं सैड हूँ, उदास हूँ, दुखी हूँ। ये क्या है? दुखी मन था, तुम नहीं थी। तुम तो जान रहे थे मन को, मन के सिग्नल आ रहे थे, दुख के सिग्नल है। इंटरप्रिटेशन मन का आ रहा है, जैसे रेड कलर का ये सिग्नल, ये रेड है, ब्लू का ये ब्लू है, तो मन ने इस घटना को कह दिया देखो ये घटना दुख है। अब पहले से तुमने उस घटना को रजिस्टर करके रखा होगा, अगर ऐसी घटना घटे तो उसे दुख लिख देना, और ऐसी घटना घटे उसे सुख लिख देना। शब्द ये हो तो इसको गाली कह देना, बुरे मान लेना, और ये शब्द ये हो तो प्रशंसा के। तो ये पहले से फीड है ना तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे मन के कंप्यूटर में फीड है, तभी तो कह, अरे उसने वो गाली दी मुझे, उसने मेरी तारीफ की। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसे दृष्टा जान रहा है। अभी हमने दृष्टा ही कहा सिर्फ। तो अभी हमारी यात्रा तुमने देखी कैसे हो गया। पहले जगत विराट था, आंखें दृष्टा थी, जगत दृश्य था। फिर मन दृष्टा हो गया, आंखें दृश्य हो गई। फिर दृष्टा दृष्टा हो गया, मन दृश्य हो गया। अब दृष्टा भी दृश्य हो जाता है, कैसे हो सकता है क्या? पहले तो ये बताओ। ये हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं। विराट कैसे डिसॉल्व होता है, सूक्ष्म में और शून्य हो जाता है। और अभी होता है, हम सबके अंदर होता है। अगर हम अलर्ट हों, हम अवेयर हों, तो ये घटना अभी घटती चली जाती है। अभी हमारे साथ हम कहते जाएंगे और घटना तुम्हारे साथ घटती चली जाएगी। अब ये देखा कि ये जो दृष्टा है ना, जब स्थिर होता तब तो सही बता देता कि मन दुखी है, मन उदास है, मन बेचैन है, मन में क्रोध की भावनाएं उठ रही, ये फीलिंग है, इमोशन। कभी कभी ये मन की पकड़ में आ जाता है, तब कहने लगता है मैं उदास हूं, मैं क्रोधित हूं, मैं दुखी हूं, मेरा अपमान हुआ है। और एक्टिंग भी करने लगता है, डूअर भी बन जाता है। अब मैं उसको बदला दूंगी, उसने एक कहा हम दो कह देंगे। अब हम बदले का इंतजार करेंगे, आज नहीं तो कल मौका देखेंगे, तब उसका बदला लेंगे। होता कि नहीं इस तरह से? तो ये जो दृष्टा था ये भी विचलित हो गया। मन में जो तूफान उठे, जो आंधी चली, जो विचार आया, और जो घटना घटी, जो डिस्क्रिप्शन मन ने दिया, उस डिस्क्रिप्शन से मन में, हालांकि दृष्टा दुखी कभी होता नहीं, लेकिन दुख मन के पर्दे पे आया, और दृष्टा ने कह दिया, प्रभावित हो गया उससे। जैसे तुम प्रभावित होते बाहर चीजों से, अच्छी चीज देखी, अच्छा व्यक्ति देखा, सुंदर चीज देखी, सुंदर व्यक्ति देखा, कुछ अजनबी चीज देखी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखी, प्रभावित होते हो कि नहीं? पहले मन प्रभावित होता था। अब क्या, कौन प्रभावित हो रहा है? दृष्टा। जान तो रहा था मन की हर हरकत को, लेकिन जब तूफान आया मन में, सुनामी उठी, तो उसमें बह गया। तो उसने कह दिया मैं दुखी, मैं सुखी, मैं उदास, समय बहुत खराब है, लोग बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है। अब इन सब घटनाओं का कौन साक्षी है जो बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है? किसकी मौजूदगी में सब घटनाएं घट रही? कौन सा बिंदु, अंतिम बिंदु तुम्हारे अंदर, उसे चिदाकाश कहते हैं। वही चेतना है, वही आत्मा। आत्मा न दुखी होती है, न प्रभावित होती है, न जुड़ती है आकारों से। हमेशा आकार में होके निराकार बनी रहती है, निर्लिप्त रहती है। निर्लिप्तता का अर्थ अप्रभावित बने रहना। दृष्टा हमने क्रिएट किया था प्रयास से, जैसे हमने कहा चलो देखते हैं मन की गतियों को। हम मन और दृष्टा एक ही थे, दृष्टा मन केंद्र था, वहां मैं बैठा था, अब मैंने दृष्टा का रूप लिया। नहीं, थोड़ा देखो मन को, देखो मन को कंसंट्रेट कैसे करेंगे, मन को फोकस क्यों करेंगे, मन में तो इतने विचार आ रहे हैं, इतना डिस्टर्बेंस है, इतनी उलझन है, तो देखो। लेकिन ये जब झटका जोर का आया, तूफान उठे, तो मन ने इस दृष्टा को भी अपने में समेट लिया। तो फिर तुमने क्या कहा, मैं दुखी हूं, मैं उदास हूं।
अदरवाइज अगर मैं चेतना होती तो न दुखी और उदास चेतना तो हो नहीं सकती कभी। लेकिन जिस वक्त तुमने कहा कि मैं दुखी हूं, मैं उदास हूं, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं डिसेबल हो गई, ये कौन कह रहा है? ये चेतना का वो रूप जो मन से चिपक गया है, जिसने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं मन हूं, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बूढ़ी हो गई, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं शिथिल हो गया हूं। लेकिन इन सब घटनाओं में एक चिदाकाश है जिसमें सब घटना हो रही थी। वो स्क्रीन जिस पर सारी पिक्चर चल रही थी, सारी भावनाएं उठ रही थी, सारे तूफान उठ रहे थे, सारी आग लग रही थी, गाड़ियां दौड़ रही थी, तू तू मैं और मर्डर भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। वो अप्रभावित था। पिक्चर चलती रही, बारिश होती रही, स्क्रीन नहीं भीगा। आग लगी पिक्चर में, बिल्डिंगें जल गई, स्क्रीन का एक धागा भी नहीं जला। मरना टूटना घटना पैदा होना सब कुछ हो गया, स्क्रीन को कोई फर्क नहीं। वो स्क्रीन चिदाकाश, वो स्क्रीन चेतना, वो स्क्रीन पहले ही से था। जब तुम्हारी स्टोरी शुरू हुई थी, बिगनिंग, स्टार्ट ऑफ द सिनेमा से पहले स्क्रीन होता है। स्क्रीन पहले होता है कि सिनेमा स्टार्ट होता है? स्क्रीन ऑलवेज पहले होती। प्रोजेक्शन बाद में आता, प्रोजेक्टर बाद में आता, प्रोजेक्शन बाद में, स्क्रीन पहले से। तो स्क्रीन है। और जैसे इंडिविजुअल आप में हम सब समझ गए, वो है पर्सनल स्पेस। हमारे अंदर जो स्पेस जहां से हमने समझा चीजों को, जैसे हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझने का प्रयास करते हैं, तो ये जो समझ अंडरस्टैंडिंग आई है, वी आर द स्क्रीन ओनली, नॉट द पार्ट ऑफ द स्टोरी। हम सिनेमा के हिस्से नहीं है। सिनेमा में करेक्टर है, विलेन है, हीरो है, और मैं सबसे पहले हीरोइन और हीरो होता है, जिसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती। मैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी सूरत, मेरी शकल, मेरी प्रॉब्लम, मेरी सब, वो सब स्टोरी मैं के आजू बाजू होती है। ये ऐसी पिक्चर है, पर्सनल थिएटर है सबका अंदर, जिसमें मैं की पिक्चर चलती रहती है। फिर मैं थक जाता है, फिर लेट जाता है, फिर एक सपने वाली ड्रीम पिक्चर चलती, ब्लैक एंड व्हाइट में। दिन में कलर्ड पिक्चर चलती है, क्योंकि रंगीला, सब कुछ रंगीला है, रंगीन है। फिर ब्लैक एंड व्हाइट चलती पिक्चर, जो सपने की पिक्चर है, धुंधली सी, बिना तर्क की, आसमान में उड़ जाना, जमीन पे गिर जाना। बाद में वो भी बंद हो गई। फिर तुमने कहा तुम सो गए, मैं सो गया, मैं इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? इतना बड़ा जो स्थूल जगत तुमने दिन भर देखा था, किसमें विलीन हो गया? चिदाकाश, शून्य में चला गया। इतने कृत्य थे, इतने एक्सीडेंट्स थे, इतना मारा मारी थी, इतना तू तू मैं था, इतना लेना देना था, इतनी घटनाएं थी। दृश्य बनी, फिर उसको देखने वाला वो दृश्य बना, फिर उसको देखने जाने वाला वो दृश्य बना, फिर उससे वाला और सारा स्थूल जगत तुम्हारी गहरी नींद में मिली। कोई नहीं बचा, न दृष्टा बचा, न दृश्य बचा, न घटना बची, न कोई वर्णन, न कोई डिस्क्रिप्शन, न सुख, न दुख, न तेरा, न मेरा, न जन्म, न मृत्यु, कुछ भी नहीं बचा। एक ऐसे स्थान, एक ऐसी जगह पे, इस ऐसी जगह पे हम पहुंच गए जहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, नथिंग। न मैं रहा, जो दिन को परेशान था, बीमारी से परेशान था, लेन देन से परेशान था, व्यवहार से परेशान था, रिश्तों से परेशान था, लोगों से परेशान, समस्याओं से, पैसे से, अमीरी से, गरीबी से, लेन देन से, संसार के तूफानों से, जो बढ़ता रहा, बढ़ते बढ़ते थक गया, और जब सो गया सब मिट गया। न वो रहा, न दृश्य रहे, न संसार रहा, न लेना देना रहा, सब शून्य हो गया।
लेकिन ये नेचुरली शून्य हो गया। ये घटना 24 घंटे में एक दफे हमारे साथ रोज घटती है सबके साथ। लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमने तो सिर्फ ये कह दी कि मुझे नींद आ गई थी रात को गहरे में, अब चलो सुबह उठे, अब फिर काम पे चलो, अब फिर चलो, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, किचन में जाओ, नहा धो के चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, घर की साफ सफाई करो। एज इफ एक्शन मोड में आई आ गया, विराट का जगत फिर प्रकट हो गया और फिर उस काम को रिपीट शुरू किया जहां से कल छोड़ा था। और जानते कि ये दिन थकाएगा, कितना भी अच्छा हो, कितना भी फंक्शन हो, कुछ भी खाने पीने को मिले, कोई भी कपड़े पहनो, कहीं भी जाओ, कोई उत्सव हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हो, ये तुम्हें थकाएगा। थकाएगा कि नहीं? उत्सव में थकते कि नहीं? चाहे शादी हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सब लोग मिले, रंगीन चीजें, अच्छे खाए, अच्छे पी बैठे, लेकिन तुम थकोगे सबसे। हर चीज तुम्हें थकाएगी, अच्छी हो या बुरी हो, उत्सव हो या अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, इन एंड आप थकने वाले हैं। एक रिजल्ट ही निकलेगा, दैट यू गेट टायर्ड, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, और फिर नींद की शरण में जाना पड़ता है। फिर यही सब अच्छे कपड़े, अच्छे खाने, अच्छे लोग, अच्छा वातावरण सब शून्य हो जाता है। ये रोज की हकीकत है कि नहीं? डेली की रियलिटी है कि नहीं? ये रियलिटी इसलिए हम नहीं बता रहे कि किताबों में लिखी है। हम वहीं से तुम्हें बात करते हैं जो तुम्हारे जीवन में घटित होता है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, तुम्हारा भी एक्सपीरियंस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इस चित्त के आकाश में सब डूब जाते, सब डिसअपियर हो जाते, सब शून्य हो जाते, और तभी हम सुबह फ्रेश उठते, अच्छा लगता। लेकिन ये प्रकृति करती, तुम नहीं कर पाते इसको। लेकिन अगर यही हम समझ से करने लगे, यही अंडरस्टैंडिंग, यही बुद्धत्व, इसी को बुद्धत्व कहते हैं, इसी यही इनलाइटनमेंट है। अपनी समझ से हम सारे विराट को शून्य कर दें, दिन में भी कर दें, रात में ही क्यों। हम इतने सक्षम हो जाए, सत्य को जीने लगे। ये सब नाटक और घटना, एवरीडे इट इज नथिंग मोर देन द रिपीटिशन। कुछ ऐड हो जाएगा, कुछ निकल जाएगा कल से, फिर कल कुछ और नया ऐड हो जाएगा, कुछ निकल जाएगा, कुछ जुड़ेगा, कुछ घटेगा, कुछ भूलोगे, कुछ याद करोगे, कुछ नया जोड़ोगे, कुछ पुराना यही तो रोज करते हैं। क्या ये बहुत ग्रेटनेस है लिविंग में? कोई महानता इसमें जीने में? कोई स्पेशलिटी है? कुछ भी नहीं। बल्कि दिन में कई संघर्ष के तलों से हमें गुजरना पड़ता है। तू तू मैं होती, रोज जो कितने भी प्रियो घर में हो, उनमें भी तू तू मैं हो जाती। पति पत्नी में तू तू मैं, कह ना पाए, अंदर हो जाती। कहने में बुरा लग रहा है, अंदर से तो तुम्हें होगी रिएक्शन, इसने मेरा अपमान कर दिया, इतने अच्छे से हम सब संभाल रहे थे, इसने 1 मिनट में, एक छोटी सी बात में हमें बेइज्जत कर दिया, और दो लोग के सामने कह दिया। अकेले में कह दी होती तो बात अलग थी। ये बात घर कर जाएगी। पति ने अपमान किया, पत्नी ने किया, बेटे ने किया, रिश्ते ने किया, या किसी ने नहीं किया, ऐसे ही हम अपमानित फील होने लगे, लेट डाउन फील होने लगे, कि हम कुछ करना चाहते थे, कुछ कर नहीं पा रहे, हम बड़े बेबस हो गए, बड़े स्टकअप हो गए। हमने पता नहीं क्या क्या चांद और सितारों की तमन्ना की थी, और अब यहाँ कुछ भी नहीं रहा हमारे हाथ में, कुछ मिलता नजर नहीं आता, खोता नजर आता है, लेकिन मिलता कुछ नजर आता नहीं। ये जिंदगी यूं ही तो नहीं वेस्ट जा रही कहीं? कितनी तरह की बात है। लेकिन जब आप स्क्रीन बन गए, तो फिर ये पिक्चर है, होने दो, तो फिर ये टिकेगी नहीं, बदलेगी नहीं, और चली जाएगी, और फिर कुछ नहीं बचता। ये रियल है ही नहीं। इट्स अ रील, इट्स नॉट रियल।
रियल क्या है? स्क्रीन। और पिक्चर क्या है? रील। जो प्रतिक्षण बदलती है वो रील है, जो सदा एक जैसा रहता है वो स्क्रीन है। आप जब ये समझ गए, अब ऐसा कुछ नहीं, ये तुम्हें सपने भी आते थे, नींद भी आती थी, दिनचर्या भी होती थी, सत्संग से पहले भी हो रही थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहाँ के क्या फर्क पड़ा? देखने का एक तरीका, जानने का एक नया तरीका। अरे, ये तो घटना रोज हमारे साथ हो रही, हमने उस नजर से क्यों नहीं देखा इसको क्यों नहीं जाना, क्यों समझने का प्रयास नहीं किया? क्योंकि हम शरीर के तल पे जी रहे थे। हमारी रियलिटी कहाँ से शुरू होती थी? शरीर से बाहर। यहाँ तक ऑथेंटिसिटी थी कि मैं ऑथेंटिक हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, मैं पर्सन हूँ। बाकी सब संसार बदल रहा, दूसरे बदल रहे, हम थोड़ी बदलते। समय बदलता है, दिन रात होते, हम थोड़ी बदलते। हम भूल ही गए कि हम बचपन से अभी तक ऐसे आए, कैसे आ गए, बिना बदले कैसे हो गए, भूल जाते। वी टेक फॉर ग्रांटेड कि हम परफेक्ट हैं, उसके बाद चारों तरफ के लोग उल्टे हैं, सीधे हैं, गड़बड़ हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, अच्छे हैं, बुरे, सब कुछ। जब ये पर्सनैलिटी का जब हमने डिसेक्शन किया, स्थूल से सूक्ष्म तुम्हारे तरफ यात्रा करवाई, दृष्टा और दृश्य के बीच में भेद बताया, तब गहरे में समझ में आया, अरे यही तो हमारे साथ हो रहा है। और फिर हम धोखा क्यों खा रहे हैं? क्यों हम परेशान हो जाते हैं? क्यों हम बेचैन हो जाते हैं? क्यों हम उदास हो जाते हैं? क्यों हम, ऐसा लगता है चलते चलते जैसे हम गिर गए हो, पड़ गए हो, झटका खा गए। क्या ऐसे ही झटके खाते जिंदगी गुजरी? क्या यूं ही गिरते पड़ते ये इनके इन प्रकार हम अपनी जिंदगी की यात्रा पूरी करेंगे? और तब ये सत्य समझ में आता है, हम जिसे जी रहे थे वो सत्य नहीं था, वो तथ्य था, फैक्चुअल रियलिटी थी, व्यवहारिक सत्य तो था, लेकिन परमार्थिक सत्य नहीं था, एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं थी। एब्सोल्यूट रियलिटी ये है कि तुम शुद्ध चेतना हो, व्यवहार के लिए मन और शरीर का इस्तेमाल करते हो, समाज में चलने के लिए, रिश्ते चलाने के लिए, घर चलाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हो, इनका यूज करते हो। लेकिन ये बस यूज की रियलिटी, यूजेबल चीज है, एब्सोल्यूट अपने आप में सही नहीं, क्योंकि ये यूजेबल इंस्ट्रूमेंट बदल रहे हैं ना। शरीर बदल रहा, बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और हो गया, फिर मन भी बदल गया, कुछ मेमोरी जुड़ गई, कुछ हट गई, कुछ समझ आ गई, कुछ ना समझ थी तो पहले दूसरे तरीके से व्यवहार करते थे, थोड़ी समझ आ गई तो और तरीके से व्यवहार करने, और धीरे धीरे आज ये समझ में आई कि कहीं कुछ नहीं है, सारा का सारा स्थूल जगत रोज शून्य में विलीन हो जाता है, एवरी डे दिस इज द रियल। तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी कहो, तुम कुछ भी पालो, तुम कुछ भी खोलो, कितने भी धनी हो जाओ, कितने भी उद्योगपति हो जाओ, अंत में तुम उसी शून्य की शरण में रोज जाते हो। अगर न गए तो तुम विक्षिप्त हो जाओगे, पागल हो जाओगे। चार, ये जो दिन का जीवन है, ये तुम्हें 4 दिन में पागल करने की क्षमता रखता है, सोचो। ये तुम्हें मैड बना देगा 4 दिन अगर नींद ना आए। कितना पॉइजनस है, कितनी टॉक्सिसिटी है इसमें। लोग कहते हैं कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। कनक स्वर्ण को भी कहते हैं, और कनक अकौआ को भी कहते हैं, आग को कहते हैं। तो कहते हैं कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार, बा पाए बोराए जग, या खाए बोराए। दिन में जो कुछ तुम्हें डोज मिलती है दिन की, या तो तुम उसे पाना कहो, या डोज को तुम खाना कहो, या जागने की जो प्रक्रिया कहो व्यवहार की, ये इतनी डेंजरस है, इतनी पॉइजनस है। अगर तुम 4 दिन शून्य की शरण में न जाओ तो तुम पागल हो जाओगे, विक्षिप्त हो जाओगे, शायद 2 दिन में ही विक्षिप्त कर देगा। तो कितनी डेंजरस है, सोचो ना जरा। तो अध्यात्म क्या कहता है, स्पिरिचुअल सत्संग कहता है कि धीरे धीरे दिन में भी शून्य होना सीख जाओ। अगर ये इतनी टॉक्सिक है, इतनी जहरीली, अच्छी होके भी जहरीली है, अच्छी होके भी डैमेजिंग है, फिर धीरे धीरे क्यों नहीं शून्य की शरण में रहना शुरू करो? क्यों नहीं दिन में
प्रकृति अगर न तुम्हें पुश कर दे रात को डीप स्लीप में तो तुम तो पागल हो जाते। सत्संग कहता नहीं, अभी तुम ठहरो, थोड़ा थोड़ा समझो और थोड़ा स्वयं से शून्य की शरण में आना शुरू कर दो, सत्य की शरण में आना शुरू कर दो। ये व्यवहारिकता तुम्हें एक दिन ले डूबेगी, ये तोड़ देती तुम्हें, तुम्हें किसी काबिल रखती नहीं, विक्षिप्तता देती बदले में, पागलपन दे देती। ये तो अच्छा होता भगवान ने कर दिया कि तुम शून्य में चले जाते हो, अदरवाइज 2-3 दिन के बाद तो तुम्हें सांकरों से बांध के ले जाना पड़ता, रखना पड़ता। इतनी विक्षिप्तता हो गई होती। अगर इतनी डेंजरस है तो हमने आज तक इसको पहचाना क्यों नहीं? इसको हम गले से कैसे लगा के जी रहे, इसको अच्छा कैसे कह रहे? क्या हम धोखा खा रहे थे? क्या हम अनजान थे? क्या कि सब ठीक चल रहा हमारे घर में, सब ठीक चल रहा, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, सब शांति है, सब कुछ है। सो मत 3 दिन, सब ठीक चल रहा है। बता देगा कि क्या सब ठीक होता है। पता चल जाएगा कि सब ठीक क्या होता है। सब ठीक भी तुम्हें विक्षिप्त कर देगा कि नहीं, ये बताओ जरा। तो फिर क्या ठीक है वो? अगर विक्षिप्त कर देता, पागल कर देता तो क्या ठीक है वो? यहाँ सत्संग, ये यहाँ पे सत्संग की जरूरत है। क्यों क्यों? सत्य के साथ जीने से तुम दिन में धीरे धीरे हल्के होते चले जाते हो। जो ये हिप्नोटिज्म आता ना दिन में काम करने का, अच्छे का बुरे का, मेरे का तेरे का, संसार का, लेने का देने का, सब सब तुम्हें दिन में अगर ये पिक्चर नजर आने लगे कि सब हो रहा तुम्हारे चारों तरफ और तुम बस जान रहे हो, उसे देख रहे हो, बस यू आर द विटनेस। तुम अभी भी स्क्रीन हो और ये घटना है, ये एक्टिविटी है, मन एक्टिविटी है, शरीर एक्टिविटी, सोच एक्टिविटी, दिमाग एक्टिविटी, सब एक्टिविटी, इमोशन एक्टिविटी, चेतना मात्र स्क्रीन है जिस पर सब हो रहा है। सब होने दो, कहीं भी टकराव मत, किसी से लिप्त मत हो, अलिप्त रहो, जो हो रहा होने दो। और कहते हैं कि अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो हो। अनहोनी यहाँ कुछ होता ही नहीं है, तुम्हारे दिमाग में अनहोनी होगा। परमात्मा के लिए तो कुछ अनहोनी नहीं, नहीं तो करता क्यों, जगत चलाता क्यों ऐसे? तो अनहोनी होनी नहीं यहाँ कभी, और होनी हो सो हो, होने दो। अब तुम मौज में जियो, इससे प्रभावित मत हो, इसको पकड़ो मत, इसको रियल मत समझो। ये रियल है, ये रोज बदल जाती है, ये टिकती नहीं। इसको जाने दो, रहने दो, लेटिंग इट गो। ये स्क्रीन के ऊपर चित्र चल ही रहे, जा रहे एक तरफ से, उन्हें जाने दो। तुम पकड़ो मत किसी चित्र को, किसी घटना को, किसी को रियल मत कहो। लेटिंग इट हैपन, लेटिंग इट, अलाउ इट टू हैपन, डोंट ऑब्स्ट्रक्ट इट। स्वीकार कर लो 100%। तो सत्संग क्या बना देता है तुम्हें? तथागत बना देता है। तथागत मतलब जो है सो है, जैसा है वैसा है, जो हुआ सो हुआ, जो होगा सो होगा। ये कंक्लूजन धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में सेट होता चला जाता है। फिर तुम शून्यम शरणम चले जाते हो, सत्य की शरण में। वही चेतना है, वही परमात्मा है। और उसी को कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक ये मैं कह रहा था, मेरा संसार, मुझे जीना है, मेरा जीवन, मेरा घर, मेरे पति, मेरे बच्चे, ये मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा ही घर भी तुम्हें पागल कर देगा एक दिन अगर तुम सो नहीं रात को। तो ये जितना भी मेरा है, ये सब एक एडिक्शन है। इवन मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा माइंड, मेरी सोच, मेरा एटीट्यूड बहुत शुद्ध है, बहुत स्वच्छ है। कहीं कुछ नहीं, जो है बना रहने। डोंट लेवल इट, लेटिंग इट गो। और तुम साक्षी की तरह शुद्ध पर्दा है बस, चेतना जिस पर रील चल रही सुबह से रात तक,
और फिर अगले दिन फिर शुरू हो जाती सुबह से। जैसे ही मैं उठा संसार जाग गया, सब चलने लगी। होने दो जो हो रहा है, वही होगा जो होना है। अनहोनी होना नहीं, और अनहोनी भी अगर होनी है तो वो होनी हो गई। स्क्रीन किसी में इंटरफियर नहीं करता कि पिक्चर ऐसी होनी चाहिए, कि पिक्चर का स्टार्ट ऐसा होना चाहिए, कि पिक्चर का मिडिल ऐसा होना चाहिए, कि पिक्चर का एंड ऐसा होना चाहिए, कि ट्रेजेडी होना चाहिए, कि कॉमेडी होना चाहिए, कि एक्शन होना चाहिए, कि कुछ भी नहीं। जो हो रहा है बस जानते जाओ, देखते जाओ और होने दो। क्योंकि सारी लीला प्रभु की है, संसार की है। आज हम हैं स्क्रीन, कल कोई और था, परसों कोई और होगा। हम सदा रहने वाले नहीं, लेकिन एक खेल सदा के लिए, ये खेल सदा से चलता आया और सदा चलता रहेगा। अगर आज हम इसको जान रहे हैं तो यहाँ स्पर्शित रहो, छूते रहो इससे। इसके जलने में तुम मत जलो, इसके बरसने में तुम मत बरसो। इसके कार एक्सीडेंट में तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होता। ये सब रील है, और रील अनरियल होती है। चलचित्र है, चलचित्र का मतलब चलते रहे चित्र बनते रहे, चलते रहे चित्र बदलते रहे। लेकिन स्क्रीन अनमूविंग कॉन्सियसनेस है, न बदलने वाला, अनमूविंग, अनचेंजिंग। बाकी सब मूविंग एंड चेंजिंग है। क्यों जरूरत पड़ती है सत्संग की? ताकि ये रियलिटी तुम्हारी समझ में आ जाए कि जो व्यवहारगत सत्यता है वो बिल्कुल अलग है, और जो एब्सोल्यूट सत्यता है वो सत्संग तुम्हें बताता है, सिखाता है। यहाँ आ जाओ भाई, ये एक जगह है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ है। 100% सेफ जगह। और यहाँ से चीजों को देखो, जानो और जाने दो, जानो और जाने दो। तुम रोक नहीं सकते समय को, तुम रोक नहीं सकते घटनाओं को, तुम रोक नहीं सकते किसी इवेंट को। क्यों व्यर्थ में बीच में सोचते रहते हो, ऐसा हो ऐसा ना हो, वैसा हो वैसा ना हो। परमात्मा चला रहा है, ईश्वर चला रहा है, तुमसे पहले था, तुमसे पहले बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस हम जैसे आते गए, और बाद में भी आते रहेंगे। तुम्हारा जीवन ना बिगनिंग है ना एंड है। ये स्थिति ऐसे ही चलती रही और ऐसे ही चलती रहेगी। तुम तथागत हो जाओ। तथागत जो है सो है, जैसा है वैसा है। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कहीं उलझना नहीं, किसी को पकड़ना नहीं, किसी को धकेलना नहीं, किसी को छोड़ना नहीं। शांत, मुक्त। मुक्त का मतलब किसी से न उलझना, किसी को न पकड़ना, किसी को न छोड़ना, किसी को मेरा नहीं कहना, किसी को तेरा नहीं कहना। सब कुछ है, मैं मात्र साक्षी। बिना उलझे, बिना पकड़े, जान सब रहे, उलझ कहीं नहीं। मेरा तेरा नहीं कह रहे, कोई गलत नहीं बिठा रहे, कोई धन नहीं जोड़ रहे, कोई रिश्ते जोड़ने में इंटरेस्ट नहीं। जुड़ जाए, अपनी मर्जी, चला जाए तो जैसी प्रभु की मर्जी। क्योंकि उसी की मर्जी से संसार चलता, उसी की मर्जी से हमारा जन्म हुआ, उसी की मर्जी से हमारी मृत्यु होगी, तो उसी की मर्जी से जीवन भी चलेगा। चलने दो, इसमें बाधा मत डालो, बट चलने दो। लेकिन तुम होश पूर्वक बने रहो, ताकि जो घटना तुम्हारी गहरी नींद में घटती थी, वो घटना दिन में भी, जागते में भी घटे। क्योंकि तुम तुरीय हो जाते हो। जैसे ही तुम तथागत बनते हो, तुम तुरीय अवस्था हो जाती है। तो वही जो गहरी नींद में होता है, मैं नहीं रहा, संसार नहीं रहा, मेरा नहीं रहा, तेरा नहीं रहा, सुख दुख नहीं रहे। क्योंकि वो तो एक पर्दा था, एक रील चल रही थी। हम तो पर्दे मात्र थे। चलचित्र है, चित्र है, चल रहे, हमेशा चलते रहे और चलते ही रहेंगे। तुम उन्हें रोकने का प्रयास मत करो, तुम उन्हें मेरा कहने का प्रयास करो। तुम उलझ जाओगे, वो तो नहीं रुकेंगे। तुम बेचैन हो जाओगे, तुम उदास हो जाओगे, तुम्हारी शांति चली जाएगी उसके साथ। परमात्मा ने तुम्हें मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि एक क्षण को जरा रुको, यहाँ थोड़ा ठहरो।
यहाँ गर्मी होगी, सर्दी होगी, बरसात होगी, घटनाएं होंगी, अच्छा होगा, बुरा होगा, जन्म होगा, मृत्यु होगा, सब कुछ तुम्हारे अनुभव में होता चला जाएगा, सब कुछ। कोई एक्सक्यूजन नहीं है, लेकिन किसी को भी पकड़ना नहीं है। कोई सुंदर नहीं, कोई असुंदर नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। ये लेबल लगा के हम चीजों को पकड़ते हैं। ये पुण्य है, ये पाप है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये वैसा है, ये वैसा, कुछ भी नहीं। स्क्रीन तो मौन रहता है, साइलेंट रहता है। आवाज तो चलचित्रों की होती है, गड़गड़ाहट तो चलचित्रों में होती है, बरसात तो चलचित्रों की है, स्क्रीन थोड़ी गीला होता है। आग तो दुनिया में लगती, चेतना थोड़ी आग से प्रभावित होती। जस्ट 15 मिनट तक जो मैंने अभी आपसे बात कही, आंख बंद करके 15 मिनट इस चीज को रिवाइज करो अपने मन में, कि वाकई में जो होना है वो वही होगा, जो हुआ वही हो सकता था, कल भी वही होगा जो होना है। हम नाहक में क्यों कल की चिंता करें, क्यों कल की याद करें, क्यों आज से उलझे, क्यों मेरा कहें, क्यों तेरा कहें। संसार किसी का नहीं, परमात्मा किसी, न किसी का हुआ न किसी का हो सकता। व्यर्थ की चेष्टा करना छोड़ दो, लीव इट, इसको इसी के भाग पे छोड़ दो।